हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का डे है 7। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक 100 डे चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं पब्लिक स्पीकिंग और जो पब्लिक ब्लॉग बनाते हैं इसके रिलेटेड ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये मेरा 7वां दिन है और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आ गया हूँ एक नई लोकेशन में। आप लोग से इस तरह से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग बनाऊंगा, और मैं ये कर रहा हूँ। और ये धीरे धीरे मेरे हैबिट में डेवलप हो गया है और अब मैं इसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ, क्योंकि एक चैलेंज, एक जिम्मेदारी के रूप में मुझे निभाना है। और पर डे कॉन्सेप्ट रखा है मैंने कंटेंट बनाने का। वो तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और मैं लौट आया हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ एक नई लोकेशन में। टॉपिक सेम है, ब्लॉगिंग, कन्वर्सेशन, नई नई जगह पे घूमना। और यही पर्पस है। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम नई नई जगह जाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें समझते हैं, और भी अच्छा लगता है। इसलिए ये ब्लॉगिंग, इसलिए ट्रैवल पसंद है मुझे, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, जो भी वहाँ फेमस होता है वो सारी चीज़ें ट्राई करने में अच्छा लगता है। और घूमना तो हर किसी को पसंद होता है, वही सबके साथ है। तो दैट्स इट। कल के ब्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह आप ग्रो करते हैं। आपको कंटिन्यू चीज़ें करती रहनी होगी, यही नियम है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आप ये मुझे ब्रेक नहीं करनी है, क्योंकि यही रूल है। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी होती है कि आप उस चीज़ में निरंतर काम करते रहें। कई बार मैंने रील्स देखी हैं, वीडियो देखे हैं, लोग कहते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, आपको बोलना नहीं आ रहा, आप कैमरा ऑन कीजिए, आप जो मन में आ रहा है वो आप बोलिए। कुछ तो आप बोलेंगे, वही चीज़ है। जब आप कुछ बोलेंगे तो आप कुछ सीखते हैं, और फिर धीरे 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 चीज़ें बदलती जाती हैं। बस वही है, वही करना है हर रोज़, हर दिन, ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे और कंटेंट में सुधार आए। कभी हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ चीज़ें बदलें, तभी हम स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं होता है, हमें रोज़ करना होता है, तभी चीज़ें बदलती हैं। इसलिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग चल रही है। धूप है, अभी से शाम के 5 बज चुके हैं गैस, और निकल पड़ा हूँ। एक नई जर्नी है, नई जर्नी स्टार्ट की है, तो इसको कंटिन्यू करना ही है किसी भी हाल में। और जितना टाइम बीत गया वो बीत गया। अब आज का देखना है, आज क्या करना है वो ज़रूरी है। तो यही है बस। बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे कि अभी उलझ जाता हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आसपास नोटिस करने लगता हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना है, यही नियम है। आसपास चीज़ों को नोटिस करोगे तो चीज़ें डेवलप नहीं होगी। खुद को निरंतर ध्यान में रखना है, कहाँ गलती कर रहे हैं वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और फिर जब आप सुधारते हैं चीज़ों तो बदलाव होता है, वही है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अभी
स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि किस तरह के ब्लॉग बनाएं, क्या बोलें, यही सारी चीज़ें। लेकिन जब आप कंटिन्यू रखते हैं तो सारी स्क्रिप्टिंग, सारे डायलॉग्स, आपको क्या बोलना है, किस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती है। बस आपको थोड़ा सा समय देना होता है, चीज़ें बदलती हैं, दिन बीतते हैं, आपका माइंड थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है और फिर आप चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। बस वही नियम है और उसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। बस ये एक रोड गया है और इस तरह ये देख सकते हैं आप, ये है। और अच्छी बातें हैं, अगर आप कोई एक चीज़ में आप टिके रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस चीज़ को करने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, मैं बिना रुके बिना थके कोई काम कर सकता हूँ। वो जब आपको पता चल जाता है तब आप सही मायने में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप वो चुन लेते हैं। फिर आपको उसके लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है कि ये मुझे करना है। आप ऑटोमेटिक चीज़ें करना शुरू कर देते खुद ही। जो डिसिप्लिन होता है वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसीलिए आपको वो चुनना चाहिए जो आपको पसंद है, आपको एंजॉय दिलाता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो एक नीश ऐसा चुनिए और आप आगे बढ़ते रहिए। ये डेवलप होंगी और बदलाव होंगे, बस यही है, यही नियम है। आप अगर कोई एक, सपोज आप डांस करना चाहते हैं, तो आप डांसर बनना चाहते हैं, तो आपको निरंतर उस पर प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए होगी, और फिर आप एक बेहतरीन डांसर बन जाएंगे। वही चीज़ें हैं, लागू होती हैं हर चीज़ में, हर कैटेगरी में वही लागू होती हैं। आपको कंटिन्यू चीज़ें को रखना है और आप सीखते जाएंगे, आप उसमें महारती हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एक ही काम किया और वो उस फील्ड में सक्सेस हो गए। माइकल जैक्सन दुनिया में आज कितना पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ चुनी और वो आज उनको दुनिया जानती है। पॉप सिंगर हैं, डांस करते हैं, उनके जैसे डांस कोई नहीं करता दुनिया में। वही है, इसलिए आपको एक चीज़ चुनना चाहिए जो आपको पसंद है, जो आप अपने दिल से कर पाते हैं, वही आप करिए और उसी में आप चैंपियन बन जाए। बस कोई भी इंडस्ट्री में जो भी इंसान फेमस होता है, जो बिजनेसमैन बनता है या फिर जो भी है, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता है। और आप देखते हैं कि वो उस फील्ड में चैंपियन होता है। क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ, अपना टाइम, मेहनत, सब कुछ वो एक ही चीज़ में दे देते हैं, इसलिए वो उस फील्ड में महारथी हो जाते हैं। हर चीज़ का एक ही रूल है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना होगा, आपको टाइम देना होगा, कंटिन्यू चीज़ें ब्रेक नहीं करनी है और आप रिजल्ट जरूर देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा 100 डेज चैलेंज है पब्लिक प्लेसेस में वीडियो ब्लॉग बनाने का। मेरे लिए ये आसान है। कई बार चीज़ें नॉर्मलाइज लगती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेस में बोलना और लंबे समय तक बोलना ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि चीज़ें एकदम नहीं बनती हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और मुझे वो टाइम देना है और चीज़ें खुद में खुद दिखना शुरू हो जाएंगी। एक बेसिक सा रूल है कि अगर आप किसी भी चीज़ में डीप जाना चाहते हैं, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ये बेसिक सा रूल है। इसलिए अभी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कभी कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई वीडियो नहीं देख रहा, तो ये सारी चीज़ें
माइंड में आती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि अभी कितने दिन ही हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है, 4 दिन हुए हैं। आज ये 7th ब्लॉग है और यहाँ पर अब थोड़ा सा मार्केट एरिया में आ गया हूँ, देख सकते हैं ये यहाँ फूड स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ आप कुछ खा सकते हैं। और लोग आजकल ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाते हैं और बाहर खाते हैं, क्योंकि उन्हें घर का खाना रोज़ का खाना होता है, लेकिन जो बाहर का खाना होता है वो टेस्ट अलग होता है। इसलिए ज़्यादातर आज की जनरेशन बाहर खाती है। मैं भी खा लेता हूँ कभी कभी, इस चीज़ को मैंने इग्नोर करता भी नहीं, मैं नहीं खाता। लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ें हेल्दी नहीं है उन्हें आप ज़्यादा कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि वो हेल्थ की इम्पोर्टेंट होती है, हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। तो कभी कभार मैं कोई भी जंक फूड है वो खा लेता हूँ। अभी हम बातें करते करते काफ़ी दूर निकल आए हैं और ये है सेक्टर 61 नोएडा, और काफ़ी शांत जगह है, ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही, रोड काफ़ी साफ दिख रहा है, अच्छी बात है। ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर और ज़्यादा ट्रैफिक सही नहीं रहता है, क्योंकि चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। रोड पर चलना, बहुत सारी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो सही है। कई जगह ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड लोग, लिमिटेड गाड़ियाँ। देख सकते हैं मेरे आगे रोड 1-2 ही गाड़ियाँ जा रही हैं। सही जगह है, अभी बेसिक है, बिगिनिंग है, तो ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, आप बात करना सीख जाएं, फिर आप पब्लिक प्लेस पे जो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे वीडियोस। स्ट्रीट ब्लॉग बनाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आपको चलते रहना है, बस चलते रहना है, चीज़ें आसान है, बस आपको चीज़ों को मेंटेन करके रखना है कंटिन्यू। बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप में रहो, बात करते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। बस एक ही रूल है, और यही लाइफ का भी रूल है कि आपको किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है बस, और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सीधी सी चीज़ें हैं, बेसिक से नियम है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है, चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसे कि नॉर्मल रूल्स होते हैं। जब भी कोई ब्लॉगिंग शूट करता है तो आपने देखा होगा उसको निरंतर पोस्ट करते हैं, लगातार कंटिन्यू, 6 महीने, साल भर। कई बार ऐसा होता है लोग निगेटिव हो जाते हैं और फिर ये होता है कि नहीं पोस्ट करते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे। एक्चुअल में आप वहाँ जा चुके होते हैं कई बार, जब आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर्स आने शुरू हुए होते हैं और आप निगेटिव हो जाते हैं। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी करियर चुना है, कोई पाथ चुना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, बिना कोई उम्मीद के आपको अपना बेस्ट देना है। तब उनका एक रूल है
कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब जो भी आपके बस में है वो सारी चीज़ें आप करिए, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए। बाकी आप नेक्स्ट कंटेंट पर ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। अगला आपका क्या प्रोग्राम है, क्या सेटअप है, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक कितने आ रहे हैं। ये इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। जब हम इस नियम के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जो करियर है उसमें बदलाव होगा। क्योंकि अगर आपने सुना होगा, एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो काम करता है भले आप उसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कोई भी चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं और उसको पाने के लिए तीव्र इच्छा रखते हैं और उस पर कर्म नहीं करते हैं, तो वो चीज़ दूर होती जाती है, उस पर रिजल्ट दिखता नहीं है। इसलिए एक ही नियम है कि आप कर्म कीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। वो चीज़ें खुद ही बन के आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। यही बेसिक सा रूल है। अभी शाम हो गई है और अभी गर्मी काफ़ी बढ़ने लगी है, तो यही है। अभी हम आ गए हैं चौराहे साइड को, देख सकते हैं ये चौराहा है और इधर से हम मुड़ेंगे। आई थिंक यहाँ से पीछे साइड ही है हमारा मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम आए थे, और हम घूम के इधर से दूसरी साइड से पहुँचने वाले हैं। आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग करने वाला हूँ मैं, और बर्थडे का जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी बीत चुका है और अब देर नहीं करनी है। कुछ ना कुछ अपलोड करते रहना है, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते ज़रूर हैं। आप जब सीखते हैं, जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितनी गलतियां आप कर रहे थे और कितना आप आगे निकल गए। ये आपको जब भी पता चलता है जब आप कंटिन्यू चीज़ों को रखेंगे। अगर आप 2 दिन ब्लॉग बनाते रहे और फिर आपने तीसरे दिन ब्लॉग बंद कर दिया, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कितना डेवलप हुआ, कितना आपने सीखा। तो मायने यही रखते हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए। कंटिन्यू बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में हो। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये था हमारा डे 7 और 100 डे चैलेंज है पब्लिक प्लेसेस पे जाकर वीडियो ब्लॉग करना, स्ट्रीट ब्लॉग्स। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और कंटिन्यू रखूँगा मैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाने वाला हूँ पूरा इंडिया क्या फेमस है, फूड फूड ब्लॉग्स सारे। तो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।